नमस्कार। भिवाड़ी में कुछ समय से पोल्यूशन, एनवायरनमेंट, क्लेanलीनेस पे बहुत चर्चा हो रहा, बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हो रहा है। अवेयरनेस तो हुई है लेकिन बहुत स्लो है। 1 जुलाई से राजस्थान गवर्नमेंट ने भी पोल्यूशन और एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए प्लास्टिक बैन कर दिया है। भिवाड़ी में एक ऐसी कंपनी है SM अनन्या, जो कि बायो कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, और ये भी इन लोग ने एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए शुरू किया है। आज हम एक बहुत ही डायनामिक यंग एंटरप्रेन्योर से मिलेंगे जिनका नाम है मीना जैन, जो कि इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, और उनसे पूछेंगे कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स जो वो बना रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके मन में ये प्रोडक्ट्स कैसे आया और ये क्या क्या कर रहे हैं। तो आज हम लोग SM अनन्या कंपनी में चलते हैं और मिलते हैं मीना जैन से। मीना जी नमस्कार। नमस्कार जी, हेलो एवरीबॉडी। हाँ, हम लोग ऑफ कोर्स पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं और बहुत चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं। आज आपने एक ये नया प्रोडक्ट जो शुरू किया मैन्युफैक्चरिंग, उसके बारे में, इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, और ये कहाँ से शुरू हुआ। हमने ये जो स्टार्ट किया है, ये बेसिकली ये कंपनी है रस्टेक्स, जिसके ओनर है मुकुल सरीन। हमने उनके साथ ये एज चैनल पार्टनर्स ये काम स्टार्ट किया है। मुकुल जी का बेसिकली क्या है कि वो जो भी ऐसा प्रोडक्ट होता है जो मार्केट की नीड ऑफ द डे होता है या जो भी होता है, वो बहुत इनकरेजिंग हैं, बहुत एंटरप्रेन्योरिंग है। उनका क्या होता है, वो हर नए प्रोडक्ट को ट्राई भी करते हैं और उसको लॉन्च भी करते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ इन्वेस्टमेंट चाहती है, तो वो हमेशा उनका बड़ा प्रोएक्टिव सा बिहेवियर रहता है। मैंने जो उनके साथ जितना भी काम किया है मैंने देखा है, तो मुझे लगा कि वो एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर हम लोग मिलके एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। और मेरे हस्बैंड राहुल जी वो बहुत टेक्निकल हैं, तो मुझे लगा कि वो 2 and 2 में एक 4 वाला होता है ना, और मुझे मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे लगा हम लोग तीनों एज अ टीम वी कैन स्टार्ट दिस मार्केटिंग, और बहुत अच्छे से हम इसको मार्केट कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहें, और आज की डेट में मतलब मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि आप अकेले अगर ये सोचो कि मैं ये कर लूँगी, तो कहीं पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, कहीं पे हम लोग उनका साथ दे रहे हैं, तो टुगेदर वी आर डूइंग इट एज अ टीम। चित्रा जी, पोस्ट करोना के टाइम पे मैंने देखा कि हम लोगों को कुछ इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल में और ये जो जनरल परचेजेस में बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि शॉप्स बंद थी और बहुत मुश्किल हुआ। दूसरा, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट मैं देख रही हूँ 19 ईयर्स से हमारा जो मेन प्रॉब्लम होता है वो जनरल परचेजेस ही होता है। स्टैंडर्डाइज आइटम नहीं मिलते, क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, प्राइस हमको मैच करने होते हैं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो कोरोना में मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा खोला जाए, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल पैकेजिंग एंड कंज्यूमेबल आइटम्स। उसमें मैंने इसको स्टार्ट किया, स्लो स्टार्ट किया। XPS कंपनी है जो MS के बोल्ट्स वगैरह बनाती है, उनका मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया। साई है जो SS के बोल्ट्स बनाते हैं। रस्टेक्स है जो आप ये कटिंग ऑयल्स हैं, VCI बैग्स एंड एवरीथिंग, इनके साथ मैंने टाई अप किया। उसी तरह मैंने वैरायटी ऑफ कंपनीज़ के साथ मैंने डायरेक्ट टाई अप किया। अब जो भी कंपनी जो भी प्रोडक्ट मुझे बोलती है, विद इन 24 आवर्स आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उनको वो डिलीवर कर सकूं। कंपनीज़ के साथ मेरा डायरेक्ट टाई अप है, उससे कोई भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है वो फर्स्ट हैंड मैं सॉल्व करती हूँ। तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि लोगों के वेंडर्स कम हो जाएं, बहुत जगह पे उनको जाना नहीं पड़े, और डायरेक्ट उनको कंपनी का प्रोडक्ट मिले जिसमें कोई भी नकली नहीं हो, बिल्कुल डायरेक्ट कंपनी से मैं ले रही हूँ। और प्राइसिंग मैं बहुत अच्छी कंपेटिटिव कर रही हूँ। उसमें कुछ मैं मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही हूँ, जैसे LD बैग्स वगैरह हैं वो भी मैं कर रही हूँ। लेकिन अभी आपने जैसे कहा 1 जुलाई से प्लास्टिक्स का एक आया, तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत टाइम से बायो कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स के लिए सोच रहे थे। उन्होंने जापान के साथ भी टाई अप किया और बहुत टाइम से ये एक मुहिम चल रहा था। अब हमने उसको क्या किया, उसको अब इनकॉर्पोरेट किया। अभी आई थिंक 1 ईयर से हमारा वो प्रोजेक्ट चल रहा है, और अब हमने उसको फाइनल शेप दे दिया है और उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया है। उसमें कुछ लाइसेंस है, CPCB लाइसेंस हैं, सिपेट का है, वो सारे हम ऑलरेडी
ले चुके हैं। हम इसके साथ एक टाई अप कर चुके हैं रस्टेक्स कंपनी के साथ। जो कुछ वो मैन्युफैक्चर कर रही है, कुछ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम उनके चैनल पार्टनर्स हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। अब वो इंडस्ट्री लगा रखे हैं, हम भी वही कर लें तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो हमने एक मर्जर की तरह से इसको किया है और बहुत जल्दी हम इसको ला रहे हैं। तो ये क्या क्या प्रोडक्ट्स जो आप मैन्युफैक्चर करने वाले हो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल। चित्रा जी, जैसे आप देख सकते हैं ये बायो कंपोस्टेबल बैग्स हैं। अभी लोग मुझे बोलते हैं कंपोस्टेबल और बायो डिग्रेडेबल होता है जब कुछ मिट्टी में डालते हैं वो कुछ ना कुछ रेसिड्यू कुछ ना कुछ छोटा मोटा छोड़ देता है। बट अगर ये बायो कंपोस्टेबल बैग्स, आप मानेंगे नहीं, इसको 1 साल हो गया है। मैंने इसको अभी तक लॉन्च इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले मैं इसको ट्राई करना चाहती थी, इससे पहले कि मैं लोगों को ये बताऊं कि ये हो सकता है। क्योंकि देखो सुनी हुई बात पे कोई आज की डेट में बिलीव नहीं करता। तो मैंने 1 साल पहले जब ये स्टार्ट किया तो मैंने इसको जब मिट्टी में दबा दिया तो पहले मैंने देखा एक छोटा सा पतला पतला रेसिड्यू बन गया। फिर धीरे धीरे मैंने देखा 8 मंथ्स में मैंने देखा वो बैग वहाँ पे है ही नहीं। और ये मैंने बहुत सारे गमलों में ट्राई किया। उसके बाद जब हमने ये बैग्स ले लिए, अब हमें लगा कि भिवाड़ी जैसी जगह में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे, जैसे हम कहीं पे भी देखते हैं, शादी है, ब्याह है और बहुत सारा आप देखते हैं भंडारे वगैरह हो रहे हैं, उसमें कटलरी हमने देखा। लोग क्या होता है चम्मच से खाते हैं, फेंक देते हैं, जो भी होता है भर भर के, मतलब आप देखिए पूरे कंटेनर्स, इतना गंद होता है। तो हम लोगों ने उसके लिए ये कटलरी करी। ये बायो कंपोस्टेबल है, कोई भी इसको चेक करना चाहे वो अपने इसको मिट्टी में गाड़ दे। मैं भी आपको इसका एक डेमो भी दिखाऊंगी अपने ऑफिस में। क्योंकि मीना ये तो बिल्कुल प्लास्टिक ही लग रहा है। हाँ, ये मेरे को बहुत लोगों ने कहा ये प्लास्टिक लग रहा है, बट मैंने उनको यही कहा प्लीज़ मेरे से ये चम्मच ले जाइए, आप इसको गाड़ के देखिए। अगर आप इसको बहुत 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 तेज़ पानी में डालेंगे ना तो ये देखेंगे थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट होता चला जाएगा। अच्छा। आप इसको धूप में या अपने गमले में गाड़ दें और आप देखेंगे 6 to 7 months, मैक्स 1 year, वो भी अगर बहुत ज़्यादा होता है। नहीं तो ये 6 से 8 महीने में आपके उसमें मैन्योर बन जाती है, खाद बन जाती है। कॉर्न स्टार्च का है और ये टोटली मैन्योर बन जाता है। इसीलिए इसको लॉन्चिंग में इतना टाइम लग गया, लेकिन क्योंकि ये बहुत पहले से रेडी है। बट हाँ, जब तक देखिए कुछ भी बोलने से पहले खुद ट्राई करना चाहिए। तो ये अगर कोई भी इसको देखना चाहता है वो ले जाए उठा के और इसको डाल दे, और आप देखेंगे कि ये हो रहा है। ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा मुहिम है और मैं भी इस चीज़ में बिल्कुल उनके साथ हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं से तो ये रेवोल्यूशन शुरू होगा ही, होना ही है। आज मुझे किसी ने पूछा, अरे मैडम आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, और 2 लोग कर लेंगे, उसके बाद क्या? मैंने कहा देखिए सर, आप धीरे धीरे ही रेवोल्यूशन आता है। आप एकदम किसी को कहते हो। एक ने पूछा कि अरे मैडम ये तो बहुत महंगा है। मैंने कहा देखिए सर, आप जो नॉर्मल LD का बैग ले रहे हैं वो 55 to 60 माइक्रॉन्स है। अब गवर्नमेंट 75 माइक्रॉन्स बोल दिया, ये तो 25 माइक्रॉन्स है। तो आप ये मत देखिए इसका कॉस्ट क्या है, ये देखिए नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं पर बैग, इसका कॉस्ट उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। मीना, मैं एक और सवाल, जो ये बैग्स देख के आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आगे स्ट्रॉन्ग है, मतलब कुछ भारी चीज़। बिकॉज आपको तो मालूम है कि हम लोग सब्ज़ी भी खरीदने जाते हैं तो पैकेट चाहिए, और बड़े मतलब थोड़ा सा जिसका फैमिली होता है कोई भी 2.5-3 किलो से नीचे की चीज़ें नहीं खरीदते हैं। मैम ये क्वेश्चन मेरे भी मन में आया था, तो मैंने इसको एक किया था। मैंने 5 kgs का जैसे आटे का बैग होता है, हाँ। उसके लिए बड़ा एक पॉलीथीन बनाया था और उसको उसमें ट्राई भी किया था, तो वो नहीं फटा। उसी तरह अगर आप देखेंगे इसमें 3 to 4 kgs बड़े आराम से आ जाता है। ये मेरे पास एक छोटा सा मेरी टेबल पे ही है, ये ऑलमोस्ट मतलब 1.5 kgs है। एक वो डंबल है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए 1.5 kgs है, और आप इसको लेके जाएंगे ये कहीं पर भी नहीं फटेगा, आप उसको कितना भी कर लें। ये 1 kg का 1 kg का डंबल है, आप देख सकते हैं। इसको भी अगर आप डालते हैं तो इट डज नॉट टियर ऑफ। इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी एक कंपनी है जयपुर में, उन्होंने मुझे बोला आपके बैग्स बहुत अच्छे हैं, बट क्योंकि हम कास्टिंग्स करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। देखिए अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको 5-7 kg से ऊपर भी स्ट्रेंथ चाहिए तो वो भी बन जाता है। वो एक स्पेशल पर्पस बैग हो जाता है जो आपके लिए कि मुझे 10 किलो डालना है या मुझे 20 किलो डालना है। वो तो अगर आप नॉर्मल बैग्स में भी जाएंगे वो तो वहाँ पे भी होता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल, अभी किसी कंपनी का हम मटेरियल दे रहे हैं तो उसका ये होता है बिफोर इट गेट्स इनटू द कार्डबोर्ड बॉक्स, उसको हमने इस बायो कंपोस्टेबल बैग को बनाया है, जिसमें आप जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के हैं उनको हम डाल सकते हैं। और उसमें सिर्फ जो एक छोटा सा अभी मेरा क्वेरी चल रहा है वो ये है कि जब हम इसको बहुत ज़्यादा
ट्रांसपेरेंट करते हैं बायो कंपोस्टेबल को, तो वहाँ पे कॉस्ट एस्केलेट होता है थोड़ा सा। अच्छा। अगर एक कंपनी वो कॉस्ट पे करने के लिए तैयार है तो वी आर रेडी फॉर ट्रांसपेरेंट। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अगर आपके ट्रांसपेरेंसी की जरूरत, ट्रांसपेरेंसी, अगर आप अपना प्रोडक्ट डाल रहे हो, जैसे मैं ही हूँ अपनी किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट डाल रही हूँ, तो उसके ऊपर जब वो लेबल लगा हुआ है, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि उसके अंदर क्या है। वी कैन ऑलवेज पुट अ लेबल अपना कॉस्ट बचाने के लिए, बट अगर आप ट्रांसपेरेंट चाहते हैं तो वो भी बन जाता है। तो जब ये भी सॉइल में जाता है, जब ये मटेरियल, तो ये भी डिसॉल्व हो जाता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल 8 मंथ्स में 101%। अच्छा, इसका हाँ बिल्कुल ट्राई भी किया है। प्लस जब इसका लाइसेंस मिलता है, तो जब तक आपका ये सक्सेसफुल नहीं होता, वो नहीं मिलता है। अब बहुत लोगों को जैसे ही पता चला बायो कंपोस्टेबल, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बट उसमें जो एक प्रॉब्लम, इंडियंस क्या होता है ना, हर चीज़ का रूट ढूंढ लेते हैं। वो सोचते हैं ये महंगा है, मुझे इसको सस्ता करना है, तो वो इसमें मिक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं। बट ये मेरा प्रोडक्ट, मैं इतना बता सकती हूँ कि 100% मैं इसकी गारंटी लेती हूँ कि आप इसको डालो सॉइल में, अगर ये 6 मंथ्स बाद नहीं होता तो आप मेरे पास आ सकते हैं, बिकॉज हम इसमें LD वगैरह कुछ मिक्स नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ प्योरली बायो कंपोस्टेबल। वेरी गुड। हाँ। तो जो आप ये स्पून्स के बारे में बोल रही हैं, कैन वी सी कि ये कैसे, जो प्लास्टिक आपका है, ये कैसे पानी में डिसॉल्व हो सकता है? बिल्कुल मैम, कैन वी डू एन एक्सपेरिमेंट? बिकॉज जो आप बोल रहे हैं, ऑफकोर्स हम पूरे वी बिलीव यू कम्प्लीटली, लेकिन क्योंकि ये चैनल पे जाएगा, सो वी वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट पे भरोसा करें। तो उनके भरोसे के लिए मैं चाहूँगी कि अगर एक आप शॉर्ट बिल्कुल मैम, मैं आपको दिखा सकती हूँ। जो गाढ़ा हुआ है वो मैंने भी निकाला है, मैं आपको दिखाती हूँ। प्लस मैं आपके सामने इसका एक बहुत ही पतला सा हमने एक शीट बनाया हुआ है जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट, कि कैसे वाटर में डिसॉल्व होता है। वो इतना पतला है कि वो इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा। हालांकि दिस हैज स्ट्रेंथ, दिस विल टेक टाइम, बट वो जो आपको एक पतला सा शीट है, जिसका हम आपको मटेरियल भी दिखाते हैं ग्रैनुल्स फॉर्म में जो होता है, कि क्या यूज़ होता है इसमें, तो वो आप उसको देखेंगे। और हमारा जो मेन है कि डोमेस्टिक मार्केट से हम इसको बाहर भी लेके जाएं। मेरी डॉटर ऑस्ट्रेलिया में है, वो कह रही है वहाँ पे बिल्कुल भी प्लास्टिक नहीं है, दे हैव एब्सोल्युटली बैंड प्लास्टिक। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडिया में अगर हम मुहिम स्टार्ट करें, मे बी फ्रॉम द बिग सिटीज़। अब जब हमें इंजेक्शन ही लग रहे थे कोरोना के, तो लोगों ने कहा कितनों को लगेंगे, बट देखिए वो एक रेवोल्यूशन था, एक मुहिम था। आज की डेट में सबको, इनफैक्ट वो 2 के बाद तीसरा भी लग गया, बूस्टर डोज भी लग गया। तो आप ये देखिए, इट इज़ अ रेवोल्यूशन। वी नीड टू एक्सेप्ट कि अब हमें ये ज़रूरत है। देखिए कैंसर, बीमारियाँ, बच्चों के अंदर न्यूबॉर्न में प्लास्टिक पाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हमें इसको स्टॉप लगाना ही है ना। तो हमने उसी को चलते ये स्टार्ट किया है। वी आर ट्राइंग कि हम इसकी कॉस्ट को और मिनिमाइज़ करें। हालांकि वो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ एक्सपेंसिव। बट अगर हम इसको नंबर ऑफ बैग्स देखेंगे, तो दिस इज़ बेटर देन LDP, दिस इज़ बेटर एंड मच वाइबल देन LDP बैग्स। क्योंकि मैं तो वो भी प्रोसेस कर रही हूँ ना, मैं तो वो भी बना रही हूँ, तो आई कैन टेल यू, आई कैन सी द डिफरेंस। बट आई एम नाउ शिफ्टिंग माई फोकस टू दिस, बिकॉज आई फील दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द डे, और ये आगे चल के बहुत कामयाब होने वाला है। एटलीस्ट हमें पोल्यूशन, इतने पोल्यूशन से तो बचाएगा। मैं आपको एक्सपेरिमेंट के लिए ले चलती हूँ दूसरे ऑफिस में, आइए मैम। मिस्टर राहुल जैन, आप अपने प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल, बायो कंपोस्टेबल पैकेट्स के बैग्स के बारे में बता रहे थे। तो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके बताइए दैट कैसे ये बहुत सेफ़ है एनवायरनमेंट के लिए भी, और कैसे ये मैन्योर में मतलब वो बन जाता है लेटर ऑन और हार्मफुल नहीं है। देखिए 2-3 तरह के बायो प्लास्टिक्स होते हैं जी। सबसे पहले तो ये जो बायो कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स होते हैं जी, इनमें मेन कंटेंट होता है स्टार्च। अच्छा। जो कि हमारा ये जो मक्का होता है उससे बनता है। अच्छा अच्छा। तो जब मक्का का प्लांट वापस उगेगा तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अगर हम जला भी देते हैं, इंसिनरेट भी कर देते हैं, तो जो हवा में उत्सर्जित होगा तो वो मक्का का प्लांट वापस सोख लेता है। अच्छा। वरना स्टार्च होने के कारण ये प्लास्टिक मिट्टी के साथ और मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आने पे ये गलना चालू हो जाता है, और 1-1.25 साल में ये बिल्कुल मिट्टी खाद बन जाता है। अच्छा। और उसी तरह से कुछ प्लास्टिक्स अब इसी तरह से डेवलप हुए हैं, जैसे ये वाटर सॉल्यूबल है। अच्छा।
तो इसमें क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन आपकी जैसे लॉन्ड्री बैग्स वगैरह या सोप के रैपर्स जैसे ये में पानी हो है, गया। मैं पी के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल वाटर है। नॉर्मल वाटर है। तो ये वाटर सॉल्यूबल प्लास्टिक्स हैं, तो इनको हम पानी में स्टर करते हैं तो ये पानी में घुल जाते हैं। तो लॉन्ड्री बैग्स वगैरह की एप्लीकेशन में ये काम आ सकते हैं। बायोकम्पोस्टेबल प्लास्टिक्स का एक एडवांटेज है, अब जैसे हमारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं जिनकी थैलियाँ हम यूज़ करते हैं, वो पतली होती हैं। तो अब आज जैसे भिवाड़ी में पानी भरा जी तो ये पतली थैलियाँ ना तो गलती हैं और हमारी नालियों को भी चोक लॉक करती कर हैं। देती, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बायोकम्पोस्टेबल प्लास्टिक्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें सिर्फ इसको लैंडफिल्स में डालना है और ये कंपोस्ट खाद बन जाता है। बिल्कुल। और ये स्पून्स वगैरह के बारे में भी, अगर ये गीली मिट सकते हैं कि ये जो पानी में इन्होंने प्लास्टिक डाला था ये बिल्कुल डिज़ोल्व कर गया है। सो अगर यही प्लास्टिक हम लोग यूज़ करें तो आज जैसे इतनी बारिश होने के बावजूद भी ये सारे प्लास्टिक गल गए होते और कोई भी नाला या नाली चोक नहीं होता। और ये ड्रिंकिंग के लिए भी सेफ़ है, हाँ बिल्कुल। बिकॉज दिस इज स्टार्च ओनली ना, स्टार्च नहीं, होने के ये कारण। वाला प्लास्टिक स्टार्च नहीं होता। हाँ जी। ये जो वाटर सॉल्यूबल प्लास्टिक होता है ये अल्कोहल के रेंज ग्रुप का आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे छोटी मात्रा में आप पी सकते हैं, लेकिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ये नहीं पी सकते बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये अल्कोहल कंटेंट हो जाता है इसमें। अच्छा, ओके। और ये वाले जो प्लास्टिक्स होते हैं बायो प्लास्टिक्स, ये नॉर्मली पॉलीएस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, जी। तो ये डिग्रेडेबल पॉलीएस्टर्स हैं। ओके। ये हमारे इंजीनियर हैं, नमस्कार। इन्होंने बेसिकली ये सारा एक्सपेरिमेंट किया है, ये आपको बताएंगे। जैसे हम काफ़ी दिनों से ट्रायल कर रहे थे, तो कुछ समय पहले करीबन 7-8 महीने पहले हमने इसके डिग्रेडेबल का एक ट्रायल किया। उसमें हमने जैसे इसका जो हमारा प्रोडक्ट है उसका टुकड़ा करके और जगह जगह पर हमने इसको दबा दिया अच्छा। और टाइम टू टाइमली इसको हमने चेक किया। तो ये हमने पाया कि इस टाइप से मिट्टी के अंदर बिल्कुल गल चुका है। तो ये देखिए ये एकदम मिट्टी बन चुका है, ये जो प्रोडक्ट है मिट्टी में घुल गया है। इसमें अभी भी अगर मैं ऐसे बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिखेगा, ये 8 महीने का। ये देखिए, ये देखिए इधर ये जो है, देखिए, हाँ जिस- टाइम टू टाइमली वो धीरे 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 ये एकदम एकदम है। गल जाएगा। पहले ये ऐसे होगा, दिखाना। पहले ये 3 महीने बाद ये रिजल्ट था। अभी भी आप देखेंगे कि कुछ कुछ होता जा रहा है मिट्टी में, अभी भी है। ये 7.5 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली। ये देखिए छोटे छोटे आप ये देखेंगे, ओरिजिनल फॉर्म में है। ये 2 महीने बाद का है कि 1 चम्मच ऐसे डिग्रेड हुआ। और ये आप देख सकते हैं ये कैसे कंपोस्ट हो रहा है। इसमें है अभी भी, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल हो गया है इसमें- हाँ, बट मोर और लेस ये सारा धीरे धीरे तक धीरे-धीरे, एकदम हाँ, ये मैन्योर बन manure जाएगा। बन जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत गवर्नमेंट बढ़िया। का इसके लिए बाकायदा सिपेट में टेस्टिंग की जाती है 6 महीने की, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और उसके बाद ही उस रिपोर्ट के बेसिस पे ही CPCB लाइसेंस मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल। ये इसका तो ये हमारा जो बायो कंपोस्टेबल रॉ मटेरियल है, अच्छा, जिससे हम ये कुछ प्रोडक्ट्स हमारे तैयार करते हैं। इसका ये है रॉ मटेरियल। इसका बहुत स्पेशल रॉ मटेरियल होता है। स्पेशली रॉ मटेरियल है। वेरी गुड। हमारा ये जो वेंचर है ये बेसिकली इसीलिए है ताकि हम कम से कम जो प्लास्टिक जितना हम बचा सकते हैं, जैसे वेजिटेबल वेंडर्स हो गए, मेडिसिन्स हो गई, या कंपनीज़ में भी हम चाहते हैं कि बायो कंपोस्टेबल में वो लोग लेना शुरू करें। जो इसमें सिर्फ एक छोटा सा इशू है वो शेल्फ़ लाइफ का है, जिसे हम कहते हैं ना बहुत टाइम तक अगर ये धूप या फिर बहुत ज़्यादा पानी के कांटेक्ट में नहीं आए तो ये लंबा चल सकता है। नहीं तो जनरली हम इसकी बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं बना सकते। मतलब 1 ईयर डाउन द लाइन हम सोचते हैं 1 ईयर के बाद हम वो प्रोडक्ट नहीं दें। हम लोग कोशिश करेंगे जैसे जैसे बने वैसे वैसे ये कंज्यूम हो।
तो ये तो टोटली आप इंडियन मेक बना रही है ना, इसका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग है, बिल्कुल, मैम। सो दिस इज मेड इन इंडिया। दिस इज़ मेक इन इंडिया। जनरली मैं भी ये कह लो कि प्रो मोदी हूँ, तो जैसे मैंने मोदी जी का कुछ कैंपेन वगैरह का जनरली जैसे मैंने एक कैंपेन देखा तो मुझे लगा कि हमारी इंडियन मार्केट में मतलब माइंड, अगर आप देखें माइंड बॉडी बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छे लोगों की सोच है, तो मुझे लगता है हम बाहर से क्यों कुछ लें, क्यों इंपोर्ट करें, वाई नॉट गिव आर पीपल अ चांस, और उनको ही एक रोज़गार भी मिले, प्लस व्हेन दे कैन डू इट, वाई नॉट डू इट। इसीलिए शुरू में मैंने आपको बताया था कि वी आर मीटिंग अ वेरी डायनेमिक यंग एंट्रप्रेन्योर जो कि बहुत सोशल पर्सन भी हैं और सामाजिक भी हैं और समाज के लिए बहुत काम भी करती हैं। सो मैं आशा करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ करें और अपना एनवायरनमेंट को सेफ़, क्लीन, ग्रीन सब बनाने में मदद करें, हमारी भी, भिवाड़ी की भी और भारत की भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू।